नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं डेटा एनालिटिक्स क्या है, यहाँ पे करियर कैसा होता है। एक्चुअली आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा स्कोप है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, लेकिन इसके रिलेटेड आपको जानकारी जाननी ज़रूरी है क्योंकि आप एकेडमिक्स में ये चीज़ें नहीं सीखते। और अगर हम देखें, मार्केट में देखें तो कई सारे एप्लीकेशन AI बेस्ड आए हैं जो हेल्थ केयर रिलेटेड है, जहाँ पे पेशेंट कंप्लायंसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, काफ़ी सारे बेनिफिट उसमें मिलते हैं। और इंडस्ट्री में भी, जैसे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है डेटा एनालिटिक्स का, साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली क्या है। जिनको पता नहीं है डेटा एनालिटिक्स के बारे में और पूरा जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। Before starting, if you want to learn exactly all information related to the AI and data analytics in the healthcare, and you also want to get a job opportunity and also with the internship, you can join our 3-month certification course in AI and data analytics, where we provide internship, placement assistance, skill development sessions, interview preparations, and the sessions is live, the recordings also provided. So there are this course is ideally beneficial for all the people who want to build career in AI and data analytics. For more information, fill the Google form which is given in the description, or you can call to this number. Let's begin of this that topic. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले आपको जानना है कि डेटा क्या होता है। डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो एक रॉ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, और उस रॉ इंफॉर्मेशन पे आप प्रॉपरली एनालिसिस करें या स्ट्रक्चर्ड बनाए उसको, और जो रीडेबल फॉर्मेट है, जो एक्चुअली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, उसमें प्रोड्यूस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। डेटा एनालिटिक्स में एक काम जो होता है, बहुत ज़रूरी होता है, द डेटा कलेक्शन। क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तभी इस पे काम करेंगे। तो डेटा जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होता है। प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। एक एग्जांपल बताते हैं कि जैसे अगर आप किसी भी हॉस्पिटल का एनालिसिस करें और एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं, कितनी IPD है, मतलब जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो कितने हैं, ठीक है, और बाकी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो, या डॉक्टर्स के डायरेक्टली इंटरव्यू ले या फिर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करें, वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो दैट इज एक्चुअली प्राइमरी डेटा। मतलब आप डायरेक्टली किसी सोर्स से डेटा निकाल रहे हैं, या फिर उनके नर्सेस से पूछे, स्टाफ को पूछे, वो बता देंगे। बट सेकेंडरी डेटा अलग होता है। सेकेंडरी डेटा ये है कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन या फॉर्म दिया पेशेंट को, या कोई गूगल फॉर्म इन्फॉर्मेशन दिया, कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया, और उसके बेसिस पे पेशेंट की डिटेल ली है और फिर वो आपके पास दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्टली डेटा लिया है क्या? नहीं, इन्होंने एक मीडियम यूज किया और उसके थ्रू डेटा लिया। दैट इज इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। तो डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अब देखिए डेटा एनालिटिक्स क्या है कि ये जो डेटा है, ये रॉ डेटा, उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। लेकिन क्यों करना? क्योंकि उसको यूज करना है फॉर मेकिंग द डिसीजन, फॉर यूजिंग इन द बिजनेस। तो जैसे कोई भी आपको एनालिसिस करना है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में किसी मतलब पेशेंट ग्रो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ओके, और इस लास्ट ईयर में कितने पेशेंट आए थे, नेक्स्ट ईयर में कितने आएंगे। साथ में अगर मान लो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिलेटेड कौन से थेरापेटिक एरिया पे ज़्यादा काम हो रहा है, अभी कौन सा थेरापेटिक पे ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आप जैसे R&D में, स्पेशली ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में भी ये चीज़ें होती है, प्रेडिक्शन होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो वो यूज होता है एट द एंड आउटपुट निकालना है, एट द एंड आउटपुट से प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर डिमांड चेक करनी है। तो ये बिजनेस के लिए ही यूज होगा, इट इज़ अ कमर्शियल यूज। तो इसके लिए डेटा एनालिटिक्स एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज होता है थ्रू डिफरेंट टूल्स। वो चाहे पाइथन हो सकता है, SQL हो सकता है, पावर BI हो सकता है, एक्सेल हो सकता है। तो अलग अलग टूल्स हैं जिसको आप मीडियम की तरह यूज करके ये डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स कैसे वर्क करता है। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है।
डेटा कलेक्ट किया, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, डेटा कलेक्ट करना ये पहला काम है। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, मतलब जो एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट का डेटा है और पेशेंट के एज का डेटा है, ठीक है, तो अगर एज किसी की 20 लिखी है, किसी की 45, किसी का 56, कोई फिगर में लिखा है, कोई टेक्स्ट में लिखा है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है, जैसे आप असेंडिंग फॉर्म में करें और उसको एक तो न्यूमेरिक में ही रखें या फिर टेक्स्ट में रखें, दोनों में से एक। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। एनालाइज पैटर्न, पैटर्न को एनालाइज कीजिए, ठीक है, जैसे कि कोई डायबिटीज पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एज के अनुसार मतलब शुगर रेंज कितनी होती है पेशेंट की, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे उनको का शुगर लेवल बढ़ रहा है, ऐसी अगर रिपोर्ट आपके पास है तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से एज में कितना शुगर लेवल आइडियली होना चाहिए। तो ये एक पैटर्न आप समझ देंगे, मतलब ये मशीन समझ लेगी, जिसको मशीन लर्निंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो ये काम डेटा एनालिटिक्स का थर्ड पार्ट है कि ये पैटर्न को समझना, ठीक है, और इसके बाद उसमें लास्ट में होता है इनसाइट्स प्रोवाइड करना, मतलब एग्जैक्टली उन जो भी कमांड दी है आपने, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे तो कुछ कमांड देते हैं, उसका एनालिसिस होता है, कलेक्शन डेटा, एवरीथिंग दे आर डूइंग एंड देन फाइनलाइजिंग द रिजल्ट्स, दैट इज द इनसाइट्स। तो फाइनली इनसाइट्स डेटा एनालिटिक्स देगा जो एग्जैक्टली आपको जरूरी है या जानना है। ये है डेटा एनालिटिक्स के डिफरेंट स्टेजेस। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या, कोई भी डेटा का अगर आपको कोई एनालिसिस करना है तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे आप, और उस हिस्ट्री के अनुसार आप नेक्स्ट स्टेप प्रेडिक्टिव एनालिसिस, कुछ प्रेडिक्शन लगाएंगे। जैसे पिछले कुछ सालों से एक पर्टिकुलर डिसीज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी के समय में ओबेसिटी, ठीक है, और डायबिटीज़ तो है ही, तो उस केस में एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ओबेसिटी का कितना मात्रा हो सकता है। उसके अनुसार ड्रग कंपनी एनालाइज कर सकती है, नए प्रोडक्ट बनाने में ये डेटा यूज हो सकता है, और उसी प्रेडिक्शन के अनुसार एग्जैक्टली वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो ये एग्जैक्ट यूज है डेटा एनालिटिक्स का, जो मार्केटिंग कंपनी भी यूज कर सकती है, भी उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो दैट इज द प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स। एंड द लास्ट वन डायग्नोस्टिक प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब ये क्यों हुआ, इसके पीछे का पूरा रीजन, ये कंप्लीटली फाइनली आपको ये आउटपुट क्यों मिला, इसका पूरा जो एनालिसिस है, जो स्टडी है, दैट इज द डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस। ओके, तो ये 4 प्रकार के डेटा एनालिटिक्स है। तो ये आपको जानना है कि इतने प्रकार के से डेटा एनालाइज होता है, आपके यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर में कहाँ से डेटा एक्चुअली प्रेडिक्ट किया जाता है, इस पे मतलब कहाँ से डेटा सोर्स किया जाता है जो वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, मेडिकल इमेजिंग है, IoT डिवाइसेस हैं। IoT डिवाइस जैसे आप थर्मामीटर भी बोल सकते हैं, ऑक्सीमीटर जो IoT डिवाइसेस में आएगा, बिलिंग डेटा, ठीक है, जो मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग वाला डेटा है वहाँ से भी होगा, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा, यहाँ ये भी डेटा यूज हो सकता है, ठीक है, उस पर प्रेडिक्शन हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि डेटा के बारे में, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उसके एप्लीकेशन क्या। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि डेटा ऐसे आता है, कलेक्ट ऐसे होता है, प्रेडिक्शन होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट। ओके, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, और ये क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट हो गया, क्लिनिकल ट्रायल सेगमेंट हो गया, या फिर इवन रिलेटेड जो भी ETMF है, तो उसमें आपको डेटा एनालिसिस डेफिनेटली यूज़ होगा, और यहाँ पे पोजीशंस भी होती है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है फ्रॉड डिटेक्शन। अब फ्रॉड डिटेक्शन कहाँ पे होता है, जैसे मेडिकल बिलिंग, ठीक है, जो मेडिकल कोडिंग की कंपनीज होती है, तो उसमें कोई फ्रॉड केस तो डिटेक्ट नहीं हो रही, मतलब आप रिसीव नहीं हो रही, वही सबमिट नहीं हो रही स्पॉन्सर को। सो ये फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए डेटा एनालिसिस का यूज़ हो सकता है। डेटा एनालिसिस ये देखेगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, अभी प्रेडिक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें सही है नहीं है वैलिडेट करना, ये डेटा एनालिसिस से पॉसिबल है। इसके बाद है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब जो IoT डिवाइसेस है वो आप डॉक्टर कहीं पे भी हो, IoT डिवाइसेस से आपको जो पैरामीटर है उससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिसीज के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में बता सकते हैं। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो फार्मास्यूटिकल में यूज होती है। लास्ट वन मेडिकल इमेजिंग AI, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक्स
कि इंडस्ट्री कंप्लीट चेंज हो जाएगी डेटा एनालिसिस के बाद। ये एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर पाएगा कैंसर रिलेटेड थेरेपीज, थायराइड रिलेटेड थेरेपीज, डायबिटीज़ रिलेटेड थेरेपीज, कितने चांसेस है एक पेशेंट को डायबिटीज़ होने के, क्या उनके पैरामीटर रहेंगे, तो जस्ट पैरामीटर बताएंगे तो एक्चुअली वो एग्जैक्टली एनालिसिस कर पाएगा। लेकिन जैसे पहले और अभी भी जैसे डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है, तो क्या ये सफिशिएंट नहीं है, क्यों डेटा एनालिसिस यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली डॉक्टर्स जो होते हैं या मतलब कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो वो एक कैपेसिटी तक ही ये सारा एनालिसिस कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट 1000 में है, लैक्स में, करोड्स में, तो डेटा एनालिसिस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। ये पूरा एनालिसिस कर देगा कितने भी नंबर्स हो और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब बात करते हैं इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है। तो मैं आपको कुछ पोस्ट बताऊंगा, ये आप डेफिनेटली देखिए, जिसके अनुसार आपको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आप। तो ये है हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, क्लिनिकल डेटा मैनेजर, देन हेल्थ इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, देन मेडिकल एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर, देन पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट, देन हेल्थ केयर डेटा साइंटिस्ट। तो ये जो मैंने आपको बताया डेटा एनालिसिस के बारे में, तो ये आपको आज के समय में, आने वाले समय में काफ़ी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप बिजनेस करें, तभी तो ये टूल आपको डेफिनेटली यूज़ होंगे। तो इसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी और लर्निंग में आपको ये सारे टूल्स जानने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। और यहाँ पे आपको सिर्फ कोर्स नहीं मिलेगा, साथ में इंटर्नशिप भी मिलेगी, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी, देन स्किल डेवलपमेंट सेशन मिलेगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगी। तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। अगर आपको डिटेल जाने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया, उसको डेफिनेटली फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करें। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। डेटा एनालिटिक्स ये आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप इसके बारे में स्किल सेट लेंगे, नॉलेज लेंगे, तो आप यहाँ पे एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं। चाहे आप फार्माकोविजिलेंस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट में ऑलरेडी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, क्यूए क्यूसी में कर रहे हैं, तभी भी आप यहाँ पे एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप इसके बारे में डेफिनेटली आप क्लियरिटी मिल गई होगी जो डेटा एनालिटिक्स क्या है, जो वीडियो के पहले मैंने बताया था। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।